चैप्टर नेम क्या है हमारा? इक्वेशन। प्रैक्टिस सेट 26 में हमने इक्वेशन क्या होता है देखा था, क्लियर है। अभी इक्वेशन वापस से समझाता हूं मैं। इक्वेशन का मीनिंग में, इक्वेशन में ही उसका मीनिंग छुपा है, इक्वल। इक्वेशन का मतलब क्या है? इक्वल। लेकिन क्या इक्वल? तो बोथ साइड इक्वल। अब ये इज इक्वल टू के इस साइड में राइट हैंड साइड होती है और इस साइड में होती है लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड पे राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड पे लेफ्ट हैंड साइड। और ये दोनों साइड में जो नंबर होंगे वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। समझो यहाँ पे 14 है तो इस साइड में भी 14 है, मतलब सेम वैल्यू होनी चाहिए, तभी वो इक्वल साइन का मतलब सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको बोलते हैं इक्वेशन। तो यहाँ पे कभी कभी क्या आता है, सेम नंबर रहेंगे नहीं, कभी कभी ऑपरेशन आते हैं, मतलब 7 + 6, क्लियर है। और यहाँ पे समझो 19 - 6 है। देख के ही आपको पता चल रहा है कि इसमें कैसे इक्वल है, इज इक्वल टू की साइन बीच में कैसे हो सकती है? नंबर तो डिफरेंट डिफरेंट लग रहे हैं, बट इसको सॉल्व करोगे आप तो 7 + 6 कितना होता है? 13। और 19 - 6 कितना होता है? 13। तो ये जो इज इक्वल टू इन दोनों के बीच में साइन है वो राइट है, यस। तो अभी कभी कभी ऑपरेशन आएगा तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड, क्लियर है। उसके बाद और क्या है आपको यहाँ पे याद रखना, कभी कभी क्या होता है, नंबर के बदले में एक अल्फाबेट यूज किया जाता है जो नंबर को रिप्रेजेंट करता है, उसको इक्वेशन में वेरिएबल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेरिएबल। ये याद रखो, ये अल्फाबेट जो रहेगा, कोई भी अल्फाबेट रह सकता है, A to Z तक कोई भी अल्फाबेट रह सकता है वहां पे, तो उसको वेरिएबल बोलेंगे। वो नंबर ही होता है एक्चुअल में, वो हमें फाइंड आउट करना होता है। अभी इस इक्वेशन लेसन में आगे आगे हम x की वैल्यू, मतलब जो भी अल्फाबेट रहेगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना सीखेंगे। बट आपको ये याद रखना है कि नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या रहता है? वेरिएबल रहता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 में हमें वही अल्फाबेट का यूज करके सॉल्व करना है क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन पहले रीड करो अच्छी तरह से, पहले क्वेश्चन को रीड करने आना चाहिए। देखो, रीराइट द फॉलोइंग यूजिंग अ लेटर। यहां पे साफ साफ बोला है कि आप यहां पे रीराइट करो क्वेश्चन को यूजिंग अ लेटर। अभी लेटर कौन से है? ए से लेके जेड तक, ओके, जिनको हम इक्वेशन में क्या बोलते हैं? वेरिएबल, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर एंड 3। अभी यहां पे बोला है कि द सम ऑफ सर्टेन नंबर। अभी सर्टेन नंबर कोई नंबर है, वहां पे ऐसा बोला है। सर्टेन नंबर मतलब क्या? हमें नंबर पता है क्या? नहीं, हमें 1 2 3 सारे नंबर पता है, लेकिन सर्टेन नंबर अभी कौन सा नंबर? तो इसके लिए यहां पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा? सर्टेन नंबर के लिए लेटर यूज करेंगे, क्लियर है। सर्टेन नंबर मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, तो उसके लिए अभी नंबर हम डायरेक्टली ले नहीं सकते, तो उसके बदले में हमें क्या लेना होगा? लेटर लेना होगा। तो सर्टेन नंबर के लिए हम क्या कर सकते हैं? अल्फाबेट ले सकते हैं। आप कोई भी अल्फाबेट लो, हम एक्स ही लेते हैं, एक्स ले लिया, समझ में आया। लेकिन स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे सॉल्व करते समय आपको लिखना होगा, क्वेश्चन अभी फर्स्ट सॉल्व करें तो लिखना होगा लेट। आप यहाँ पे सर्टेन नंबर के लिए क्या कर रहे हो? लेटर कंसीडर कर रहे हो, तो इसलिए लिखोगे लेट द नंबर बी एक्स, ऐसे लिखोगे स्टार्टिंग में। जो भी अल्फाबेट लोगे, कि आप सर्टेन नंबर के लिए एक अल्फाबेट ले रहे हो जिसका नाम एक्स है, ओके। उसके बाद हमें क्वेश्चन को क्लियरली समझना है, क्वेश्चन की कंडीशन क्या है। क्वेश्चन में बोला है सर्टेन नंबर एंड 3 का सम हो रहा है। सम मतलब प्लस, सम मतलब क्या करते हैं हम? प्लस। आपको पता है सम करते हो आप, क्लियर है। सम मतलब प्लस करना। तो यहाँ पे किसका किसका सम? तो सर्टेन नंबर एंड 3 का। तो सर्टेन नंबर के लिए हमने क्या लेटर अज्यूम किया है, कंसीडर किया है? एक्स। सम के लिए कौन सी साइन होगी? प्लस। और कौन से नंबर के साथ होगा सर्टेन नंबर का सम? 3 के साथ। तो ये बन गया आपका आंसर, x + 3, ठीक है। इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होगा, ठीक है। अभी सेकेंड क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। द डिफरेंस ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग 11 फ्रॉम अनदर नंबर। मतलब आपको यहाँ पे ऑपरेशन की साइन पता चल गई, कौन सा ऑपरेशन साइन आएगा? सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस की साइन आएगी, चलो माइनस की साइन, ओके। कौन सा नंबर? 11 माइनस होगा कौन से नंबर से? अनादर नंबर। किस नंबर से? अनादर नंबर। अभी अनादर नंबर हमें पता नहीं है, तो अनादर नंबर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कंसीडर करने पड़ेगा लेटर, ओके। जहां पे हमें नंबर पता नहीं है, अनादर नंबर ऐसा वर्ड यूज किया है, सर्टेन नंबर ऐसा वर्ड यूज किया है,
तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक लेटर कंसिडर करना हो। तो यहाँ पे फिर से वापस स्टार्टिंग में लिखोगे लेट द नंबर बी एक्स, और फिर जो अनदर नंबर है उसमें से 11 को क्या करने बोला है, सब्ट्रैक्ट करने बोला है। सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस करने बोला है। तो अनदर नंबर हमारे लिए x है, सब्ट्रैक्शन की साइन, और कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट होने वाला है, 11। बन गया आपका इक्वेशन, इसको बोलते हैं इक्वेशन। ओके, तो 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अभी थर्ड में क्या बोला है देखो, द प्रोडक्ट ऑफ 15 एंड अनदर नंबर। वापस से अनदर नंबर आ गया। अभी मैंने बोला है जहां पे आपको नंबर पता नहीं है, अनदर नंबर, सर्टेन नंबर ऐसा वर्ड यूज किया है, तो वहां पे आप क्या कंसिडर करोगे, x। कोई भी दूसरा अल्फाबेट ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि x ही लेना है। लेट द नंबर बी x लेते, चलो ठीक है, x को ही रखते सब जगह, ठीक है। उसके बाद हमें क्या बोला है, क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें ऑपरेशन की साइन भी तो देनी है। समझ में आया, जब सम आया तो प्लस किया, जब सब्ट्रैक्शन आया तो माइनस किया। अभी प्रोडक्ट किसका होता है, तो प्रोडक्ट देखो मल्टीप्लिकेशन में जब आप 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तब 4 3 12, तो 12 है ना, ये होता है प्रोडक्ट। ये होता है क्या, तो प्रोडक्ट होता है। जब भी 2 नंबर का मल्टीप्लाई हुए जो आंसर आता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो इसका मतलब यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन हो गया, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होने वाला है, मल्टीप्लिकेशन होगा। किसका किसका, तो 15 एंड अनदर नंबर। किसका, 15 एंड अनदर नंबर। अभी 15 और अनदर नंबर के लिए, अनदर नंबर हमें पता नहीं है, उसके लिए क्या लेटर कंसीडर किया हमने, x। तो इसका मतलब जब 15 का और अनदर नंबर जो x है उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, क्योंकि x नंबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, 15 के साथ वो क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। समझ में आया, अगर नंबर होता तो मल्टीप्लाई होकर आंसर आ जाता, अब नंबर नहीं है तो नंबर के साथ क्या हो जाएगा, अल्फाबेट अटैच हो जाएगा। तो फाइनल ये कैसे दिखेगा, 15 इस तरह से दिखेगा, मतलब मल्टीप्लाई की साइन इसके बीच में नहीं दिखेगी, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ रहे, ये आपको ध्यान में रखना है। जब भी कोई नंबर के साथ अल्फाबेट साथ साथ अटैच है और हमें साइन नहीं दिख रही है, कौन सी भी प्लस माइनस कौन सी भी साइन उनके बीच में नहीं दिख रही, तो हमें दिमाग में रखना है कि कौन सी साइन होगी उनके बीच में, मल्टीप्लाई। और कैसे आ गई है बताई मैंने, 15 और x का मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो फाइनली वो कैसे दिखते हैं, इस तरह से 15x। आपको आइडेंटिफाई करना है ये दोनों के बीच में कौन सी साइन है, मल्टीप्लाई की साइन है। दिख नहीं रही है लेकिन क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है आपको पता है। क्लियर है, समझ में आया। तो इसका मतलब थर्ड क्वेश्चन में भी हमारा यहाँ पे आंसर हमें मिल गया, किसका, 15 और अनदर नंबर का मल्टीप्लाई हुआ है और उनका प्रोडक्ट मिल गया है। तो प्रोडक्ट क्या मिला आपने अभी देखा, 15x। ओके, तो ये हो गया थर्ड का आंसर। समझ में आया, ठीक है। उसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 4 में देखना है, 4 टाइम्स अ नंबर। अभी एक नंबर है जो नंबर हमें पता नहीं, बोला है कि 4 टाइम है वो नंबर और उसका आंसर 24 होता है। उसका आंसर क्या होता है, 24 होता है। तो 4 टाइम्स, तो 4 टाइम, पहले हम यहाँ पे नंबर हमें पता नहीं है, 4 टाइम्स अ नंबर बोला है, नंबर कौन सा है वो पता है क्या, नहीं। तो नंबर के लिए आप क्या पकड़ोगे, लेट द नंबर। सर हर एक क्वेश्चन में आपको ये लाइन लिखनी ही है, लेट द नंबर बी एक्स, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ही बोला है लेटर यूज करो, ठीक है। तो इसलिए लेटर बी एक्स, एक्स ही यूज करोगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन को समझेंगे। 4 टाइम्स, चलो 4 टाइम अ नंबर, 4 टाइम्स अ नंबर। नंबर कौन है हमारे लिए, लेटर में x, नंबर के लिए x, 4x। उसका आंसर इज 24 होता है। कितना होता है, 24। तो इज इक्वल टू 24। मतलब यहां पे इसका मतलब क्या है, 4 टाइम ऐसा कोई नंबर है जो 24 आंसर लाता है। क्लियर है, आपको पता भी चल गया होगा। 4 और x, मतलब x की जगह पे कौन हो सकता है जो 24 लाएगा, 4 6 क्या होता है, 24 होता है। लेकिन हमें वो नंबर ढूंढने नहीं बोला है, समझ में आया। हमें सिर्फ बोला है कि 4 टाइम एक नंबर है जो कि आंसर क्या ला रहा है, 24। तो इस तरह से आपके चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते। क्लियर है, लेटर यूज करना इस तरह से, ठीक है। इसके लिए क्वेश्चन के मीनिंग को समझना होगा। सम बोला तो क्या करोगे, प्लस करोगे। डिफरेंस बोला, सब्ट्रैक्टिंग बोला मतलब माइनस करोगे। प्रोडक्ट बोले तो मल्टीप्लीकेशन करोगे। और ये होता है हमारा
टाइम्स 4 टाइम्स बोला तो वहां पे भी मल्टीप्लीकेशन ही होगा। समझ में आया? आपको डाउट है क्या कुछ इसमें? ठीक है, लिसन, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अभी। फाइंड आउट विच ऑपरेशन मस्ट बी डन ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन इन ऑर्डर टू सॉल्व देम। यहां पे हमें कौन सा ऑपरेशन यूज होगा और जो वेरिएबल है मतलब जो अल्फाबेट है उसकी वैल्यू मिल सकती है, ये हमें पूछना है। अभी आपको पहले ही मैंने बताया था x मीन्स क्या, x मीन्स एक नंबर ही है, लेकिन वहां पे उसको नंबर को किसने रिप्रेजेंट किया है, एक अल्फाबेट ने मतलब वेरिएबल ने रिप्रेजेंट किया है। तो हमें यहाँ पे अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो आप मुझे बताओगे क्या आंसर आएगा। तो आप बताओगे कि x की वैल्यू सर यहाँ पे 11 है, इज इक्वल टू कि एक साइड में 11 है, इस साइड में 9 है, तो इधर 11 बनने के लिए और कितने चाहिए, 2 चाहिए, तब ये जाके इज इक्वल टू की साइन राइट है। क्लियर है कि नहीं? बट यहां पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी, मैं क्या बोल रहा हूं वो ध्यान में, कौन सा ऑपरेशन यूज करोगे। ऑपरेशन कौन कौन से है पहले, प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड, ये 4 ऑपरेशन सिर्फ है। तो इसमें से कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे यूज होगा, देखो मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे ध्यान से देखो, x प्लस 9 इज इक्वल टू 11 है, फर्स्ट थिंग, सिर्फ कौन सा ऑपरेशन होगा वही बताना है, सॉल्व नहीं करना है इसमें। ठीक है, सब्ट्रैक्शन होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा कि डिवाइड होगा, ये बताना है। तो आपको सिर्फ जहां पे वेरिएबल है मतलब अल्फाबेट है उस साइड में देखना है। दो साइड है, एक है राइट हैंड साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड। आप साइड कैसे पहचानते हो, इज इक्वल टू की साइन जहां पे है वो दीवार है दोनों साइड। ओके, 11 एक साइड में है और एक साइड में कौन है, x प्लस 9 है। ठीक है, तो आपको यहां पे जहां पे वेरिएबल है x है उधर देखना है, अल्फाबेट जहां पे रहेगा उधर देखना है, और उधर देखने के बाद उसके साथ में जो नंबर है ना वो देखना है, उसके साथ नंबर है 9 और 9 के पास कौन सी साइन है, प्लस। क्या कौन सी साइन है, प्लस। तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि प्लस है तो आपको माइनस करना है, अपोजिट। क्या करने का ऑपरेशन में, प्लस होगा तो माइनस, अगर माइनस होती तो प्लस, मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड, डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई। आगे आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन अभी आप ये ध्यान में रखो। आपने मुझे बताया अभी कि सर 2 आंसर यहाँ पे आ सकता है, तब 9 और 2 11 बन जाएंगे और ये 11 इधर साइड में है। क्लियर है कि नहीं? बट आपको मैंने ये तरीका जो बताया वो ध्यान में रखो। अगर प्लस है, वेरिएबल वाले नंबर के पास जाकर देना है, इधर नहीं जाना है, वेरिएबल वाले के पास जाना है। प्लस 9 तो आपको क्या करना है, उल्टा करना है, अपोजिट करना है। प्लस होगा तो माइनस, क्या करना है, माइनस। और कौन सा नंबर माइनस होगा, ये 9 माइनस होगा, 9 कौन सा, 9। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल पे के पास प्लस 9 है, ये याद रखो। मैंने कहां पे देखने बोला आपको, वेरिएबल जहां पे वहां पे, तो आप लिखोगे सर, अभी माइनस को क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग 9 फ्रॉम बोथ साइड, बोथ साइड। ठीक है, क्या लिखोगे, सब्ट्रैक्टिंग 9 फ्रॉम बोथ साइड्स। डन, क्लियर है, समझ में आया? हाँ, और फिर आप देखो भी माइनस करोगे, अगर ये 9 11 में से भी तो 2 मिलेगा, और वही 2 चाहिए हमें आंसर। आपने पहले ही स्टार्टिंग में बताया कि 2 आंसर आया। तो यहां पे देखो, सिर्फ जहां पे अल्फाबेट वेरिएबल होगा उधर आपको देखना है, और उस वेरिएबल के साथ जो नंबर है उसकी साइन कौन सी है वो देखनी है सिर्फ, और उसके अपोजिट करने का। डन। अभी सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं, x माइनस 4 इज इक्वल टू 9, x माइनस 4 इज इक्वल टू 9। अभी यहां पे बताओ आपको कहां पे देखना है, मैंने बोला वेरिएबल के पास देखो, जहां पे x है उधर देखो, x के साथ कौन सा नंबर है, -4, माइनस है तो क्या करेंगे ऑपरेशन, अपोजिट करेंगे। माइनस होंगे तो क्या करेंगे, प्लस। तो यहां पे प्लस के लिए क्या लिखना होता है वर्ड, प्लस को हम क्या बोलते हैं, ऐड। ओके, एडिंग 4, कौन सा नंबर करेंगे ऐड, जो x के साथ है वो, वेरिएबल के साथ है वो। ओके, उसी से तो डिसाइड किया, उसकी साइन माइनस थी इसलिए हम लोगों ने क्या किया, ऐड। ओके, एडिंग 4 टू बोथ साइड, बोथ साइड्स।
क्या लिखोगे? एडिंग 4 नंबर दोनों साइड में, बोथ साइड मतलब बोथ दोनों साइड, राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में भी हमें। अभी यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है इसलिए हम लोग ऐड वगैरह कर नहीं रहे, सिर्फ लिख रहे कि कौन सा ऑपरेशन करना है, क्योंकि वही हमें लिखने बोला कि फाइंड आउट विच ऑपरेशन मस्ट बी डन। ठीक है, सॉल्व करेंगे आगे क्वेश्चन भी, कुछ क्वेश्चन आगे सॉल्व भी करने बोले। ये समझ में आया आपको? क्लियर है? एडिंग 4 टू बोथ साइड्स, डन, क्लियर। अभी थर्ड में देखते हैं। अभी थर्ड में आपको पहले ही मैंने एक क्वेश्चन हमने देखा था, देखो 8x इज इक्वल टू 24, 8x इज इक्वल टू 20। मैंने आपको बताया था 8 और x के बीच में, अभी यहाँ पे देखो साफ साफ साइन दिख रही थी, -4 +9, वेरिएबल के पास देखना है ऐसे मैंने बोला था। क्लियर है? तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ऐसी साइन दिख रही थी। क्लियर? हाँ, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि सर वेरिएबल के पास गए और नंबर भी तो है 8 देखा, x के साथ 8 नंबर है, लेकिन हमें ऑपरेशन कौन सा करना है वो समझ में नहीं आ रहा है, साइन दिख नहीं रही है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था ऐसे ही में कौन सी साइन होती है? मल्टीप्लिकेशन की साइन। कौन सी? क्योंकि ऐसा हुआ है 8 और x का मल्टीप्लिकेशन हुआ ना तो अटैच हो जाता है, इसलिए वो आपको साइन नहीं दिख रही है। 8 और x ऐसे एक दूसरे से अटैच है, तो आपको अंडरस्टैंड करना है, आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे कौन सी साइन होगी? मल्टीप्लाई हुआ रहेगा। तो इसका मतलब मैंने आपको बोला है कि आपको क्या करना होता है? अपोजिट करना है। मल्टीप्लाई है तो 8 मल्टीप्लाई है x के साथ, तो आपको उसको बोथ साइड में क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या? डिवाइड। क्या? डिवाइड। इसलिए आप यहां पे क्या लिखोगे? डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कौन से नंबर से? जो वेरिएबल के साथ रहेगा वही, हाँ, बाय 8। डन। वेरिएबल के साथ नंबर जो होगा वही हमें करना है बोथ साइड में वर्क। ठीक है, क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखो, x अपॉन से, अभी ये आपके लिए न्यू है क्योंकि ये आपको इससे पहले भी नहीं होता। x अपॉन 6 इज इक्वल टू 3। मुझे यहाँ पे बताओ ऐसे हम कहाँ पे लिखते? ये हम लोग डिवाइड में लिखते हैं, ऐसे हम क्या पे लिखते हैं? डिवाइड एक तो ऐसे होगा, देखो 2/3 होगा, तो इसको इस तरह से भी लिखा जाता है या इस तरह से भी लिखा जाता है। समझ में आया? डिवाइड इस दोनों तरीके, ये वाला तो आपको पता ही है, ये वाले भी आपने कभी कहीं कहीं पे यूज किया है अपॉन में। समझ में आया? ठीक है, देखो ऐसे अब मैं आपको एक सॉल्व करके बताता हूं। समझो यहाँ पे 4 है अपॉन 2 है, तो कैसे सॉल्व करते हो? 2 1 2, 2 2 4। मतलब आपने क्या किया? डिवाइड किया। जब अपॉन में रहेगा तो आपको क्या समझना है? ये मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब दिखेगा आपको इक्वेशन में, तो आपको समझना है यहाँ पे डिवाइड है और उसके अपोजिट हमें करना। डिवाइड है जब आप फ्रैक्शन में आपको दिखेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टाइप में, तो आपको क्या समझना है? वो इक्वेशन कौन सा है? डिवाइड में है और उसके अपोजिट हमें करना है। क्लियर है? समझ में आया? हाँ, तो ये होता है डिवाइड वाला क्वेश्चन, ना, इसको अपोजिट करने का। तो अभी वेरिएबल किधर है? उस साइड में देखो x है और साथ में कौन सा नंबर है? x के साथ कौन सा नंबर है? 6 है। तो मुझे बताओ यहां पे आपको ये इक्वेशन पहले कौन से टाइप में है? डिवाइड टाइप में। मैंने आपको पहले ही बोला न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिखेगा, ऊपर नीचे फ्रैक्शन टाइप नंबर दिखेगा तो क्या होगा? डिवाइड होगा और उसके अपोजिट आपको करने ऑपरेशन, उसके अपोजिट करने का मतलब हमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग। क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड। और कौन सा नंबर करने का वो किससे डिसाइड होता है? वेरिएबल के साथ, अल्फाबेट के साथ जो नंबर रहेगा वो होता है, हाँ, बोथ साइड में। तो अल्फाबेट के साथ कौन सा नंबर है? 6, तो वो होगा 6 होगा दोनों साइड में मल्टीप्लाई। समझ में आया? क्लियर है? तो इस तरह से ये ऑपरेशन करने होते हैं। ये 4 ऑपरेशन हमें याद रखना, लेकिन ऑपरेशन करते समय प्लस की साइन होगी तो क्या करने का? माइनस करने। मल्टीप्लाई की साइन होगी तो डिवाइड। ये चारों एक दूसरे के मतलब प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड, डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई। एक दूसरे से ये क्या करेंगे? अपोजिट करना, ये याद रखो। ओके, ठीक है, समझ में आया आपको? डन।
अभी यहाँ पे एक चार्ट दिया है हमें और उसमें हमें सॉल्यूशन में यस और नो लिखना है, लेकिन ये आपको सॉल्व किए बिना पता नहीं चलेगा कि यस है या नो है। डन, क्लियर है? समझो अब यार, ये क्वेश्चन समझ में आया ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप अपने आप भी कर सकते हो, इतना इजी है। ठीक है, देखो इससे पहले हमें आइडिया हो गई है कि कौन सा ऑपरेशन होगा तो क्या करने का। प्लस होगा तो माइनस करना है, माइनस होगा तो प्लस करना है, मल्टीप्लाई होता है डिवाइड करना है, डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई करना। ओके, तो देखो अभी पहला इक्वेशन दिया है, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, और सॉल्यूशन में हमें यस और नो लिखना है, इतना ही कंप्लीट करना है। गिवन बिलो आर सम इक्वेशन एंड द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स, आर देस वैल्यूज द सॉल्यूशन टू दोस इक्वेशन। तो यहाँ पे आप ये समझो सिर्फ। चलो पहला देखो, लिसन फर्स्ट देखो इक्वेशन क्या है, देखो y माइनस 3 इज इक्वल टू 11। इसका आंसर फिल करके दिया है, नो करके ही दिया है ऑलरेडी, मतलब हमें 1 2 3 ये कंप्लीट करना है। लेकिन वो नो कैसे आया वो भी मैं आपको बता देता हूं, समझ में है? वहां पे नो लिखा है लेकिन कैसे आया वो आपको बता देता हूं। देखो ये क्या है, ये जो इक्वेशन है वो पहले लिखते हैं हम। इक्वेशन में क्या है, y माइनस 3 इज इक्वल टू 11। ओके, और y मतलब एक नंबर को रिप्रेजेंट करने वाला अल्फाबेट है, वेरिएबल है। ठीक है, तो y की वैल्यू वो बोलते हैं कि y 3 है, y की वैल्यू क्या है बोलते हैं 3 है। और ये सॉल्यूशन यस है या नो है हमें लिखना है। अभी y की वैल्यू 3 ही है, क्या चेक करते? उन्होंने नो बोला है, y की वैल्यू 3 इज रॉन्ग। नो का मतलब वो रॉन्ग है ऐसा बोल रहे हैं। y की वैल्यू जो 3 है ना वो आपका रॉन्ग है, ये हमें सॉल्यूशन में नो लिखा है, इससे पता चल गया। तो हम वही चेक करते हैं कि क्या फिर राइट वैल्यू क्या है। ठीक है, तो देखो आपने अभी ही देखा था, मैंने आपको बोला था कि जहां पे वेरिएबल रहेगा, अभी वेरिएबल देखो y है, कौन सा भी वेरिएबल हो सकता है, ऐसा नहीं है कि x ही होगा हमेशा। ठीक है, अल्फाबेट कोई भी वहां पे वेरिएबल के लिए यूज हो सकता है। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 11। अभी मुझे यहाँ पे बताओ, दो साइड होते हैं इक्वेशन को, एक होती है राइट हैंड साइड, एक होती है लेफ्ट हैंड। राइट हैंड साइड में क्या है, 11 है सिर्फ। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, y माइनस 3 है। ओके, हाँ, और हमें ऑपरेशन करते समय कहां पे देखना है, जहां पे वेरिएबल है उस साइड में देखना है। वेरिएबल y है, उसकी साइड में कौन सा नंबर है, 3 है। 3 की साइन कौन सी है, माइनस। क्या है, माइनस। तो वही 3 को हमें बोथ साइड में क्या करना होगा, माइनस है तो ऐड करना होगा। क्या करेंगे, प्लस। प्लस मतलब ही ऐड करेंगे। ओके, प्लस ऐड एक ही मीनिंग है, समझ में आया? इससे पहले आपने इसमें बताया मुझे कि क्या क्या होता है, प्लस होगा तो माइनस है, दिखा ना, सब्ट्रैक्टिंग 9 फ्रॉम बोथ साइड। तो वही हमें यहाँ पे अभी यहाँ पे सॉल्व करना है सिर्फ। ठीक है, वहां पे सिर्फ लिखना था कि क्या करना था वो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो कैसे, बोथ साइड मतलब राइट हैंड साइड में भी 3 को ऐड करना है और इस साइड में अभी कैसे, देखो हाँ, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखो ध्यान में रखो, ये दोनों साइड सिर्फ लिखो y माइनस 3 और इज इक्वल टू की साइन थोड़ी दूर बनाओ। दूर क्यों बनाना है वो पता चलेगी अब। इज इक्वल टू अभी क्वेश्चन में एकदम क्लोज थी y माइनस 3 के, लेकिन हमने थोड़ी दूर बनाई। डन, और दूसरे साइड में क्या है, 11। देखो दिख रहा है आपको, मैंने सॉल्व करते समय कुछ किया है, आप देयरफॉर की साइन लगाओ, यहाँ पे देयरफॉर की साइन पीछे, यहाँ पे देयरफॉर की साइन लगाओ। ठीक है, और एक स्टेप में जब स्टेप चालू करोगे ना तो देयरफॉर की साइन लगाए। अभी मुझे बताओ, मैंने कुछ न्यू किया है, इसमें चेंज किया है, मैंने कुछ सॉल्व किया है अभी तक नहीं, सिर्फ क्या किया, क्वेश्चन को कॉपी किया है। y माइनस 3 11 को 11 कॉपी की, लेकिन कॉपी करते समय मैंने y माइनस 3 के साइड में क्या किया है, थोड़ी सी स्पेस छोड़िए जगह। ठीक है, क्योंकि मुझे देख के ही पता चल गया वेरिएबल के साइड में माइनस 3 है, वही माइनस 3 को मुझे बोथ साइड में क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ ऐड करूंगा। ऐड मतलब कौन, प्लस। प्लस कौन से नंबर को करना होता है, जो वेरिएबल के साथ है वो। माइनस 3 था तो उसको क्या करना है, प्लस 3 बोथ साइड में। अभी ये साइड में हो गया, अभी इस साइड में भी मुझे करना पड़ेगा। बोथ साइड का मतलब है दोनों साइड में, राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में। क्लियर?
और फिर देखो इसके बाद क्या होगा, ये 3 प्लस में है, ये 3 माइनस में, माइनस प्लस आपको पता है क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, मतलब ये 3 क्या बनेंगे, माइनस हो जाएंगे, तो क्या मिलेगा, 3 में से 3 माइनस हुआ, क्या मिलेगा, 0, तो 0 लिखो ही मत, 0 लिखने की जरूरत नहीं। तो इस साइड में इज इक्वल टू के साइन तो लिख दो, इस साइड में सिर्फ अभी कौन बचा है, y बचा, समझ में आया। और ये 11 और 3 प्लस होंगे तो क्या होंगे, कितना होगा, 14। तो ये जो क्वेश्चन में बताया था कि y की वैल्यू 3 होगी, वो रॉन्ग, नो बोला है सॉल्यूशन में, नो ही है, y की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, 14 होनी चाहिए थी, इन्होंने 3 लिखा, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, नो लिखा है। समझ में आया आपको, ठीक है। और एक क्वेश्चन जब आगे आगे करेंगे ना तो और समझ में आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे ये साइड में मैं कर देता हूँ, ये रफ नहीं कर देता हूँ, ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें अभी हमें लिखना है सॉल्यूशन में यस और नो। वो बोल रहे हैं n की वैल्यू 10 है और ये इक्वेशन दिया है, तो इक्वेशन को पहले कॉपी करो, किया, समझ में आया, इक्वेशन को कॉपी किया, डन। हाँ, उसके बाद आपको प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, ये कहां पे देख के पता चल जाएगा, कहां पे देखना होगा, वेरिएबल के वाले साइड में। वेरिएबल अभी कौन है, वेरिएबल कौन है, n, उस साइड में देखो, उस साइड में जो नंबर है उसकी साइन भी देखो, कौन सा नंबर है, +7, तो यही +7 को हमें बोथ साइड में क्या करना पड़ेगा, -7 करना पड़ेगा, मतलब सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। तो मैंने आपको एक आइडिया बताई, आपको क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन को कॉपी करो, सिर्फ देयरफॉर की साइन लगानी है, देयरफॉर की साइन लगा, कॉपी करो, नंबर लिखने के बाद थोड़ी सी जगह छोड़ दो, आपको पता है वो जगह क्यों छोड़नी है, इधर n+7, इधर तो जगह छोड़ने की जरूरत नहीं, ठीक है, ये तो आपके पास बहुत जगह है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ी जगह छोड़नी पड़ेगी। अभी हमने क्या डिसाइड किया, वेरिएबल के साथ +7 है, तो वही +7 को हमें बोथ साइड में क्या करना होगा, माइनस, प्लस है इसलिए, प्लस होगा तो अपोजिट करना है, माइनस, माइनस होगा तो प्लस, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, -7 बोथ साइड में, तो दोनों साइड में करेंगे -7, इस साइड में भी -7, डन, ठीक है। फिर आपको हमेशा ये होगा कि ये वेरिएबल के साथ जो नंबर होंगे ना हमेशा कैंसिल हो जाएंगे, 0 आने वाला है, ये कंफर्म है, ठीक है। हाँ, तभी तो n की वैल्यू मिलेगी, n अकेला तभी तो रहेगा, क्लियर है, और ये होने वाला ही है, तो सेम नंबर ही होंगे वहां पे। तो ये 7 प्लस में है, ये -7 है, प्लस माइनस माइनस, तो ये दोनों गए, उनको कट ही करने का, 0 लिखने की जरूरत नहीं, उनको कैंसिल, 7 सेम नंबर 0 मिलाता है, ठीक है। n बच गया, सिर्फ इधर कौन बचा है, n। यहाँ पे 17 में से अगर आप 7 माइनस करोगे तो कितना होता है, 10। तो आपको यहाँ पे अभी सीधा कर दो तो n की वैल्यू कितनी मिलेगी, इसको अगर मैंने सीधा कर दिया, n को पहले ले लिया, तो n की वैल्यू क्या मिली है, 10। और यहाँ पे वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, मतलब n की वैल्यू इन्होंने भी कितनी लिखी है, 10। तो यहाँ पे ये यस है कि नो है, क्या है, क्या होगा, s, क्या होगा, s, दिस इज राइट, n की वैल्यू 10 है, ये राइट, समझ में आया आपको, डन, ओके, ठीक है। लेकिन आपको एक आगे आगे के क्वेश्चन में हम लोग लिखेंगे वो वाला सेंटेंस, अभी सेंटेंस नहीं लिख रहे, यहाँ पे हमें सेंटेंस लिखना होगा, यहाँ पे हमें सेंटेंस लिखना होगा। यहाँ पे आपने क्या किया था, ऐड किया था, तो एडिंग 3 फ्रॉम बोथ साइड, एडिंग 3 टू बोथ साइड, यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग 7 फ्रॉम बोथ साइड, ये हमें लिखना है, लेकिन आगे के क्वेश्चन में करते हैं, यहाँ पे हमें सेंटेंस नहीं लिखते, ठीक है, ओके। यहाँ पे सिर्फ हमें वैल्यू चेक करनी है, यस और नो ही चेक करना है, तो यहाँ पे हम वो नहीं करते, डन, ओके, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, या इस साइड में ही करा था थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पहले लिखो, इक्वेशन लिखो, 30, थर्ड क्वेश्चन में 30 = 5x,
मुझे यहाँ पे बताओ आपको कहाँ पे देखना है, स्टार्टिंग में आपको देखना कहाँ पे वो याद रखो। वेरिएबल जहां पे होगा, मतलब वेरिएबल मतलब कौन, इंग्लिश अल्फाबेट, वो कहाँ पे होगा उधर जाना है। दो साइड हमेशा रहेंगे इक्वेशन में। हाँ चलो, फाइव और एक्स इधर है, ठीक है, उसके पास कौन सा नंबर है, फाइव है। साइन कौन सी है, ऑपरेशन की साइन कौन सी है, दिख नहीं रही है, फाइव और एक्स के साथ बीच में साइन नहीं दिख रही थी, जैसे यहाँ पे दिख रही थी साफ साफ। तो आपको पता है दिख नहीं रही है मतलब कौन सी साइन है, मल्टीप्लाई। ऐसे फाइव और एक्स का मल्टीप्लाई हुआ है और ये एक दूसरे के साथ ना ऐसे अटैच होके है, इनके बीच में ना मल्टीप्लीकेशन हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सी साइन हुआ है, याद रखनी है आपको, मल्टीप्लीकेशन की साइन हुई है। कौन सी साइन हुई है, मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो मुझे बताओ फिर मल्टीप्लीकेशन है तो हमें बोथ साइड में क्या करना पड़ेगा, अपोजिट क्या करोगे आप, डिवाइड। क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो डिवाइड करने के लिए स्टार्टिंग में क्या करना है, स्टार्टिंग में क्वेश्चन कॉपी सिर्फ, ठीक है। तो यहां पे देखो 30 और ये 5, अभी इसमें बीच में हमें जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है जब आप डिवाइड करोगे तो। क्यों, क्योंकि डिवाइड हम सामने करते ही नहीं है बोथ साइड में। कहां पे करते हैं डिवाइड हम, डिवाइड में मैंने क्या बोला था, कहां पे किया जाता है, नीचे, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इसलिए कौन सा नंबर होगा दोनों साइड में डिवाइड, डिवाइड कौन सा नंबर होगा, जो वेरिएबल के साथ है वो, वेरिएबल के साथ कौन सा नंबर है, 5, वही नंबर बोथ साइड में क्या होगा, डिवाइड होगा। तो यहां पे देखो फिर हमें क्या करना होगा, इधर बोथ साइड में, मतलब चलो इधर भी इधर भी, दोनों साइड में डिवाइड, मतलब ये लाइन, ये होता है डिवाइड। चलो क्लियर है, डिवाइड मतलब समझ में आया, ठीक है। तो ऐसे बोथ साइड, ये याद रखना है दोनों साइड में करना है, तो ये कोई एक ही साइड में करना करके छोड़ना नहीं है, हर एक में आपको दोनों साइड में हर एक चीज करनी है, प्लस हो माइनस हो सब्ट्रैक्शन हो डिवाइड, अपना डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो, सब हमें क्या करना है, दोनों, बोथ साइड मतलब दोनों, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड दोनों पे किया, 5 इधर भी 5 से किया, ठीक। इसके बाद हमें क्या करना है, सेम सेम 5 5 कैंसिल, 5 5 कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5। अभी डिवाइड में हम टेबल पढ़ते हैं, 5 के टेबल में 5 कब आएगा, तो 5 1 जा 5 आ गया, ठीक है, ठीक है। और फिर यहां पे इस साइड में कौन बचा है सिर्फ बच्चों, x। फिर हमें यहां पे भी तो टेबल पढ़ना है, तो कि 5 के टेबल में 30 कब आएगा, 5 5 6 जा 5 6 जा 30, 5 के टेबल में 5 का टेबल आता है ना, तो 5 6 जा 30, तो 5 1 जा 5 5 6 जा 30। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल गई हमें, 6, क्या मिली 6। अभी इसको सीधा कर दो, x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 6 मिल गई, क्या मिल गई, 6 मिल गई। समझ में आया आपको, डन, क्लियर है, x की वैल्यू क्या मिली हमें, 6 मिल गई। ओके, ये याद रखो, पहला ध्यान आपका जाना चाहिए वेरिएबल के पास, वेरिएबल के पास जो नंबर है उसकी साइन कौन सी है वो देखनी है, फिर डिसाइड करने पे यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा कि डिवाइड होगा कि मल्टीप्लाई होगा, वेरिएबल वाले के पास देखना है आप, ठीक है। और वही नंबर पे वही ऑपरेशन बोथ साइड में, दोनों साइड में करना है, ये भूलना नहीं है। समझ में आया आपको, ओके। चलिए ये साइड में अभी क्वेश्चन नंबर 4। फिर यहाँ पे मुझे बता, x की वैल्यू 6 जो दी है वो सही है क्या, 6 दिया है, यहाँ पे हमने फाइंड आउट भी किया, तो कितना मिला हमें, 6 ही मिला है। तो ये फिर यस कि नो, यस, क्या आएगा इसका आंसर, एस। यहां पे भी आप एस लिख सकते, ठीक है। अभी फाइनल रह गया, इसका वैल्यू 7 दिया है हमका, वो भी सही है क्या चेक करते हैं, ठीक है। पहले अभी यहाँ पे क्या करना है देखो, क्वेश्चन इक्वेशन लिख दो 4, क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिया, उसका जो भी है m/2 इज इक्वल टू 14, ओके, ठीक है। फिर हमारा ध्यान कहां पे जाना चाहिए, इक्वेशन में दो साइड दिख रहे हैं हमें, एक है राइट हैंड साइड एक है लेफ्ट हैंड साइड, दिखा दिखा, ठीक। फिर हमें ध्यान देना है वेरिएबल, कैसे, वेरिएबल कौन सा है यहाँ पे, m, ठीक है। m के पास जो नंबर है, m के साथ जो नंबर है 2 है, वो 2 है, वो कौन से फॉर्म में, कौन से ऑपरेशन के साइन में है, देख रहे हो यहाँ पे ये साइन कौन है, ये कौन सी साइन है, डिवाइड, कौन सी साइन है,
डिवाइड। तो हमें बोथ साइड में उसके उल्टा करना है, ये ध्यान में रखना है आपको। डिवाइड होगा तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई की साइन आती है ना आपको, मल्टीप्लाई, ठीक है। डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई। लेकिन कौन सा नंबर बोथ साइड में मल्टीप्लाई करना है, जो वेरिएबल के साथ है वो। वेरिएबल के साथ कौन सा नंबर है, 2। उसी 2 को वेरिएबल के साथ जो नंबर है उसको ही करना है ये काम, ओके ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, देयरफॉर ये दोनों साइड लिखेंगे पहले m/2। अभी जगह थोड़ा छोड़ी कि मल्टीप्लाई हम उसके सामने करने वाले, थोड़ी जगह छोड़नी है हमेशा। मैंने बोला है यहाँ पे, जब आप दूसरी साइड लिखोगे तो उससे पहले थोड़ी सी जगह छोड़नी है। अदरवाइज क्वेश्चन को सिर्फ कॉपी किया है, उतना ही किया है ना, कॉपी किया है ना। देखिए m/2 ही लिखा है, 14 ही लिखा है। बात नया न्यू कुछ लिखा है क्या वहां पे मैंने, नहीं। अभी लिखने वाले, अभी वहां पे लिखने वाले हैं, ठीक है। मुझे बताओ ये 2 है डिवाइड फॉर्म में, तो बोथ साइड में क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई। कौन सा नंबर, यही 2 को दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, सामने ही करना है, उनके सामने। मतलब जो भी रहेगा न्यू क्वेश्चन में जो पहला है वो फर्स्ट ही रहेगा, हम जो करने वाले उसके सामने करने वाले। समझ में आया, इनके पीछे नहीं करना है कुछ भी, ठीक है। वो वहां से पे पहले से है तो उनको पहले क्या होना चाहिए, वहां पे जगह मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये इतना हो गया। फिर क्या करोगे, ये 2 और 2 क्रॉस में, 2 1 जा 2 कैंसिल होगा, वो कैंसिल ही होने वाले। फिर यहाँ पे सिर्फ कौन बचेगा, m बचेगा। और ये 14 और 2 मल्टीप्लाई हो गए, तो मुझे बताओ 14 2 जा 28। मतलब m की वैल्यू क्या चाहिए, m की वैल्यू क्या आने वाली है, 28। तो यहाँ पे m की वैल्यू 7 दी है। ये सॉल्यूशन यस है क्या, नो है, नो। क्या होगा, नो होगा। क्या आनी चाहिए थी वैल्यू, 28। तो इन्होंने जो वैल्यू दी है वो क्या है, 7, नो। आपको समझ में आया यहां तक, ओके क्लियर है। लेकिन यहाँ पे आपको हर एक को सॉल्व करके फिर यस नो लिखना है, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है यस यस नो। आपको ये सॉल्व करके क्यों यस है क्यों नो है वो बताना है। समझ में आया, ओके कि सभी को आया समझ में, ये क्या करना है। एक चीज याद रखनी है आपको, ऐड होगा तो माइनस करना है, माइनस की साइन होगी नंबर को तो प्लस करना है, मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड करना है, डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अभी और अच्छी तरह से समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, जो जहां पे हमें सॉल्व करने बोले क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप अभी मुझे लगता है फास्टली खुद ही कर सकते हो। देखो अभी देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, लिसन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन क्या करने हैं, सॉल्व करने बोले, लिसन। ठीक, देखो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर। एक क्वेश्चन लिखते हैं पहले, y माइनस 5 इज इक्वल टू 1। y माइनस 5 इज इक्वल टू 1 लिखा, ठीक है। मुझे बताओ, दो साइड आपको दिख रहे हैं इक्वेशन में, एक साइड में 1 है और एक साइड में वेरिएबल है और नंबर भी है। और हमें देखना कौन, हमारा सबसे ध्यान कौन से साइड में होना चाहिए, सिर्फ ये वाले, जहां पे वेरिएबल है और नंबर है ना, वो वाली साइड में। क्लियर है। और वही नंबर जो वेरिएबल के पास नंबर है, वही नंबर बोथ साइड में क्या करना पड़ता है, हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। गलती से आप ये वाले नंबर को देखते हो, ये वाले नंबर का कुछ भी नहीं करना है, वो जो अकेला है ना उसके साथ कोई भी कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको सिर्फ इधर देखना है, ठीक है। देख, ठीक है, देखो अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखो पहले मैंने आपको बोला है कि आपको वेरिएबल के पास देखना है, वेरिएबल y है, ये आपने देख लिया। y की वैल्यू चाहिए, मतलब y जो एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो वो y कौन सा नंबर है ये हमें फाइंड आउट करना है सॉल्व करके, ठीक है। y की जगह पे ऐसा कौन सा नंबर है, जब वो नंबर आएगा तो इज इक्वल टू साइन राइट है, ये पता चलेगी। देखो अभी क्या करना है, y माइनस 5 है, ठीक है। तो आपको y के साथ माइनस 5 दिख रहा है, तो यही माइनस 5 आपको बोथ साइड में क्या करना पड़ेगा, माइनस है इसलिए क्या करना पड़ेगा, प्लस क्या करेंगे, ऐड करेंगे।
समझ में आया? तो ऐड करने से पहले मैंने आपको क्या बोला, इजी देयरफॉर के साइन डालो और यहाँ पे लिखो y माइनस 5, और इसके बाद क्या करनी है आपको, थोड़ी सी जगह छोड़नी है। और क्यों छोड़नी है आपको पता है? क्योंकि आप बोथ साइड में क्या करने वाले हो, ये माइनस है तो क्या करने वाले हो, प्लस। क्या करने वाले हो, प्लस। और वही नंबर है जिसकी साइन माइनस है ना, वही नंबर को हम दोनों साइड में प्लस करेंगे। -5 को ही क्या करेंगे, +5। यहाँ पे मैं दूसरे कलर से लिखता हूं तो आपको ताकि समझ में आए। देखो ये देखो, +5 +5। ओके, ये पुराना क्वेश्चन था हमारा, सिर्फ हमने नया क्या किया है, ये +5 ये +5, तो आपको दूसरे कलर से दिख रहा है वो, ठीक है। और फिर देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, आपको पता ही है, ये -5 और ये +5 क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। और सिर्फ यहाँ पे कौन बचेगा, y बचेगा। और यहाँ पे 1 और 5 प्लस होके कितने बनेंगे, 6। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आई है, 6। y की वैल्यू कितनी है, 6। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में आपको लिखना होगा, जो मैंने आपको उससे पहले वाले क्वेश्चन में लिखा नहीं था, लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया है वो लिखना होगा। आपने क्या किया, एडिंग किया, एडिंग 5 टू बोथ साइड्स, ये आपको लिखना है अभी, ये भूलना नहीं है। एडिंग 5 टू बोथ साइड्स, समझ में आया, एडिंग 5 टू बोथ साइड। ओके, समझ में आया आपको, डन। और फिर भी आपको यहाँ पे आंसर आपका सही है क्या रॉन्ग है चेक भी कर सकते हो आप। y = 6 चेक भी कर सकते हो, आप ही खुद ही टीचर बन सकते हो, आंसर खुद ही चेक कर सकते हो। देखो अभी मुझे बताओ, ये क्वेश्चन हमारा क्या था, ये साइड में दिखा था आपको, y - 5 = 1 था। अभी हमने y की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू क्या निकाली, 6 निकली। चलो y की जगह पे 6 रखते हैं, y की जगह पे, y एक नंबर है, वो नंबर हमें मिल गया, सॉल्व किया तो 6 मिल गया। 6 - 5 = 1। देखो 6 में से 5 1 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, 1। और दूसरे साइड में भी क्या है, 1। तो 1 = 1, इज इक्वल टू की साइन कब आती है, जब दोनों साइड क्या वैल्यू क्या रहता है, इक्वल रहता है, सेम रहता है। तो ये देखो, ये इस तरह से, मतलब आपका आंसर सही गया है। या इस तरह से आप चेक भी कर सकते, लेकिन आपको ये करना नहीं है, वहां पे लिखना नहीं है, आपको यही सॉल्व करना है सिर्फ। लेकिन आपको डाउट लग रहा है कि ये मेरा सही है कि रॉन्ग है, सही है कि रॉन्ग है, आप क्या करो, रफ में चेक भी कर लो, ठीक है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये समझ में आया सबको, इजी है, सिर्फ 2 स्टेप में ही आंसर खत्म है, 2 स्टेप्स ही आंसर के। क्वेश्चन लिखना है, सिर्फ एडिंग करना है, कैंसल और सॉल्व करना है, प्लस छोटा सा प्लस होगा माइनस होगा वो करना। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पहले कॉपी करते 2। अभी आप फास्ट आप खुद पहले ट्राई करो, ठीक है। मैं सॉल्व करने से पहले आपका होना चाहिए t + 5। देखो 8 = t + 5। चलो अभी यहाँ पे ना क्वेश्चन को थोड़ा सा, ये स्ट्रेट था, ये सीधा क्वेश्चन था, इसको उल्टा किया है, समझ में आया। जहां सॉल्व करना है ना ज्यादा से ज्यादा, वो इधर आया है। देखो आप क्वेश्चन समझो, 8 = t + 5। देखो ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे बताओ वेरिएबल कौन सा है, पहले आइडेंटिफाई करो, वेरिएबल कौन सा है यहाँ पे, t। और मुझे बताओ जो हम दोनों साइड में जो नंबर को प्लस या माइनस, सब्ट्रैक्शन, ये डिवाइड मल्टीप्लाई जो करते हैं, वो वेरिएबल के साथ होने वाले नंबर का करते हैं, समझ में आया, ठीक है। इसका मतलब हमें किस नंबर का बोथ साइड में और क्या करना है, बताओ किस नंबर का करोगे, वेरिएबल के साथ कौन सा नंबर है, +5 है, इसको बोथ साइड में क्या करोगे, प्लस है तो क्या करोगे, माइनस, मतलब क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्टिंग। ओके ठीक है, तो इसीलिए आपको पहले क्या करना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि पहले आपको देख के पता करना है कि मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग करना है क्या, एडिशन करना है क्या, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, वो आइडेंटिफाई करोगे और फिर आप वर्क करोगे उसके ऊपर, ठीक है। तो पहला आपको क्या करना है, सेम कॉपी करो, सिर्फ क्वेश्चन 8 जगह छोड़ो थोड़ी सी, पहला जब लिखोगे, पहली साइड लिखोगे जो फर्स्ट में, वो लेफ्ट हैंड साइड जो लिखोगे, तो उसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़ के आपको
आगे वाली साइड लिखनी, t+5। और फिर वेरिएबल के साथ जो नंबर है उसको बोथ साइड में क्या करना होगा, उसके अपोजिट करना होगा। तो t+5 है तो +5 क्या होगा दोनों साइड में, -5। तो कैसे लिखना है देखो, -5, यहाँ इधर भी -5, यहाँ पे भी माइनस। डन, क्लियर है, -5 माइनस। ओके, उसके बाद देखो फिर आपको पता ही है, ये +5 -5 प्लस माइनस माइनस कैंसर, कौन बचा सिर्फ यहाँ पे इस साइड में t, और इधर माइनस करो, अभी 8 में से 5 माइनस हो गया, कितना रहेगा 3, कितना रहेगा 3। इसको अभी यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हुआ है, 3 पहले आया है, नंबर पहले आया है, और जिसका वैल्यू चाहिए वो आगे चला गया है, तो उसको सीधा कर दो। सिर्फ t का वैल्यू कितना मिला आपको 3, सीधा करना है। अगर ऐसा उल्टा क्वेश्चन रहेगा ना, ये आपको फंसाने के लिए उल्टा क्वेश्चन दिया है, लेकिन आप फंसोगे नहीं, आपको स्टेप्स पता है, लेकिन लास्ट में आपको सीधा करना है सिर्फ आंसर, ठीक है। नॉर्मली जिसकी वैल्यू चाहिए वो पहला रहता है, तो इसलिए टी को पहले लिख के सामने उसके वैल्यू। अब ये 3 आंसर सही है कि नहीं ये चेक भी कर सकते हो, चेक कर सकते हो आप। देखो अभी आपने टी का वैल्यू 3 निकाला, 8 था क्वेश्चन देखो, और t+5 था। अभी मुझे यहाँ पे बताओ 8 था, और ये t की जगह पे मैं 3 रखता हूँ, t की वैल्यू अभी निकाली हमने ना 3, और ये 5, देखो ये प्लस करके कितना हुआ रे बच्चों, 8 = 8। सही है कि नहीं आपका आंसर। तो इस तरह से आपको ये चेक करें, आंसर सही भी आने वाले सॉल्व करने के। ओके, कोई डाउट, कोई डाउट है इसमें, ठीक है। गड़बड़ करनी नहीं, सोचना है थोड़ा, और पहले आइडेंटिफाई करना है, 1 मिनट गया तो भी चलेगा सोचने में, और फिर क्या करना है उसको सॉल्व करना है। ओके, स्टूडेंट्स को थर्ड क्वेश्चन देख के ही पता चल गया, अभी इसमें तो एडिशन ना सब्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि आपको पता चल गया इसमें क्या करना। आपको वेरिएबल और नंबर एक दूसरे के साथ चिपके हुए दिख रहे, अटैच करके दिख रहे, उनके बीच में कौन सी साइन है, ऐसे कंडीशन कब होती है, मल्टीप्लाई। कौन सी साइन होती है उनके साथ में, मल्टीप्लाई। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं ना ऐसे, तो उनके साथ ये मल्टीप्लाई के साइन नहीं रहते, एक दूसरे के साथ ऐसे अटैच हो जाते हैं। फिर हमें वो आइडेंटिफाई करनी है कौन सी उनके बीच में साइन है, तो मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई होगा तो आप बोथ साइड में क्या करोगे, डिवाइड। और डिवाइड की साइन तो आपको पता ही है, डिवाइड की साइन पता है ना, मैंने बताई आपको, ये वाली, ये इसके ऊपर रखने का थोड़ा नीचे भी रखना है, इसको बोलते हैं डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वही करेंगे अभी, लेकिन कौन से नंबर को करना है वो भी इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल के साथ जो है उसी को करना है, क्लियर है। नहीं तो कुछ ये वाले नंबर को करते, इसमें कुछ नहीं, इसको कोई कुछ नहीं करना है, उसको छेड़ना ही नहीं उस नंबर को, समझ में आया, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो देयरफॉर की साइन, और क्या करोगे, पहले क्या करने बोला है मैंने, क्वेश्चन कॉपी करो, कॉपी करो। अभी डिवाइड करना है तो जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है बीच में, किया कॉपी, ठीक है। फिर अभी डिवाइड करने की बात आई है, क्या करने की बात आई है, डिवाइड। तो डिवाइड कैसे करोगे, तो यहाँ पे डिवाइड की साइन आपको मैंने बताई है, इस तरह से नंबर के नीचे। फिर कौन सा नंबर डिवाइड होगा, वेरिएबल के साथ जो होगा वो कौन सा नंबर है वेरिएबल के साथ, 4। तो इस यहाँ पे भी 4 लिखना है, और यहाँ पे भी 4 लिखना है, और यहाँ पे सेंटेंस लिखना होगा। सेकेंड वाले का लिखा ना आपने सेंटेंस, सब्ट्रैक्टिंग, क्या किया था उसमें हमने, सेकेंड में सब्ट्रैक्शन किया था ना 5 का, तो सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम बोथ साइड, ये आपको लिखना था। अब ये थर्ड क्वेश्चन में मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या किया है हमने, क्या किया है, डिवाइडिंग। तो डिवाइडिंग 4, यहां पे लिखो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4। ओके, हाँ, तो डिवाइड अभी देखो ये 4 4 क्या हो गए, कैंसिल हो गए, कौन बचा है उधर, सिर्फ x बचा। अब यहाँ पे 4 का टेबल हमें बोलना है 52 तक। अभी 4 का टेबल तो 52 तक नहीं होता है, 4 10 40 होता है, 4 का टेबल एक्सटेंड होगा। सीधा क्या करो, यहाँ पे डिवाइड कर लो 4 से, और नंबर पता चल जाएगा। अगर आपको 13 का टेबल आता होगा तो आपने पता कर लिया होगा,
ठीक है, लेकिन अभी हम क्या करते हैं, 4 1 जा 4, 1 हुआ माइनस, 1 रह गया माइनस करके 12, 4 3 जा 12, 0 0 आया, इसका मतलब क्या आंसर मिला, आंसर ये होता है डिवाइड में। ठीक, क्या मिला आंसर हमें, 13। कितना आंसर मिला, 13। कितना आंसर मिला यहाँ पे, 13। ओके, 13 आंसर मिला है। ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस आपको लिखना है हमेशा, भूलो मत, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4। ओके, क्लियर है, समझ में आया आपको। ठीक है, आपको चेक करना है सर मेरा सही है कि नहीं, चेक करना है मुझे। लिखो क्वेश्चन को, और जो आंसर निकाला है ना आपने, एक्स का आंसर क्या निकाला है, एक्स 13 था, 13। अभी मुझे बता 4 और एक्स के बीच में कौन सी साइन होती है, मल्टीप्लाई, 13 और ये 52। बोलो टेबल 13 का 4 था, 13 4 जा 52। देखो वही है क्या, 52 52। जब दोनों साइड इक्वल होंगे तो ही इज इक्वल टू की साइन सही है, राइट है। ओके, तो ये आपको करना नहीं है, चेक करने के लिए मैंने बताया है सिर्फ, बाकी आपको सिर्फ इतना ही करना है क्वेश्चन, 3 स्टेप में आपका खत्म आंसर। ठीक है, 2 स्टेप से आंसर के, और ये सेंटेंस आपको लिखना है सिर्फ। ओके, ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 19 इज इक्वल टू यम माइनस 4। देखो वापस से आपको उल्टा क्वेश्चन दिया है, यम माइनस 4 यहाँ पे पहला रहता था, लेकिन यहाँ पे उल्टा दिया। कुछ आपको डरना नहीं है, बस आपको पता है सिर्फ क्या करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे ध्यान बताओ कि आपको क्या करना है, ऑपरेशन मुझे बताओ तुरंत, फास्टली मुझे बताओ इसमें क्या ऑपरेशन करना है। साइन वेरिएबल के पास जाना है, उसके साथ जो नंबर है उसकी साइन कौन सी है वो देखनी है, और फिर डिसाइड करना है कि क्या होगा। बताओ क्या होगा, यस प्लस होगा। और कौन सा नंबर प्लस होगा बोथ साइड में, 4 + 4, यस, ये वेरिएबल के साथ जो नंबर है ना वही होगा दोनों साइड में। क्लियर है, हाँ। तो आपको स्टेप क्या रखनी है, पहले आप देयरफॉर की साइन क्वेश्चन कॉपी करो सिर्फ, और लेकिन जब प्लस कर रहे हो, आप ऐड कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो मैंने आपको एक चीज बोली है कि दूसरी साइड लिखने से पहले थोड़ी सी जगह छोड़, तो छोड़ दो थोड़ी सी जगह और लिखो। ओके, और फिर हमें डिसाइड किया है कि वेरिएबल के साथ -4 है, तो उसी -4 को क्या करेंगे, बोथ साइड में ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, अपोजिट करेंगे। तो चलो करते हैं, दूसरे कलर से करता हूं मैं, +4 + 4, और इसके आगे हमें क्या लिखना है, ऐड किया है ना आपने, तो एडिंग 4 टू बोथ साइड्स, ये सेंटेंस लिखना है। ये सेंटेंस बोलना नहीं, सिंपल सा सेंटेंस है, एडिंग नंबर लिखना है और बोथ साइड्स लिखना है, बस इतना। ओके, फिर कैंसिल करो, ये -4 + 4 माइनस प्लस माइनस 4 4 0, तो फिर वो 0 लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ m लिख दो, बचा कौन है, m बचा है उधर, और ये इधर प्लस कर दो, 19 + 4 कितना होगा, 23। अब ये उल्टा लिखा था तो इसको सीधा कर दो, सिर्फ m की वैल्यू कितनी मिली आपको, 23। समझ में आया, चेक करना है आपको 23 है क्या, ये सच में हमारा सही है क्या, देखो चेक भी कर सकते हो। 19 इज इक्वल टू m - 4 था, m की वैल्यू अभी आपने निकाली है, 23 निकाली थी, m की जगह पे वो 23 लिख दो, आगे का नंबर सेम है। 23 में से 4 माइनस करोगे कितना आएगा, 19 आएगा, और देख दूसरे साइड में 19 ऑलरेडी था, 19 19 और बीच में इज इक्वल टू, सही है, क्लियर है। चेक भी कर, मैंने क्या बोला, आप खुद ही चेक कर सकते हो आपका आंसर राइट है कि। ओके, और आपको लगा इधर समझ में भी आएगा, रॉन्ग गया तो आप कहाँ पे मिस्टेक हो गई वो ढूंढ भी सकते हो। समझ में आया, ठीक है, वैसे रॉन्ग जाना भी नहीं चाहिए। ओके, तो ये आपको हो गया आपका आंसर, ठीक है। हाँ, लेकिन अभी आपको एक डिवाइड, अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन चेंज है, आपने अभी तक प्लस माइनस यही किया था, अभी आपके थोड़े से ऑपरेशन चेंज होंगे, अब ये क्वेश्चन में वो चेंज है। हाँ देखो, ये रब कर दूं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, P/4 इज इक्वल टू 9। देख के ही पता चलना चाहिए क्या है। वेरिएबल के पास जाओ, उसके साथ जो नंबर है वो किस फॉर्म में है वो देख लो। कौन से ऑपरेशन है, मैंने ये वाला साइन बताया है आपको। ये वाला साइन क्या है, क्या है, क्या है, डिवाइड है, तो अपोजिट करना है। डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई करने का, क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो चलो डिसाइड ये तो हो गया कि क्या करना है, वो तो पता चल गया आपको कि मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बोथ साइड में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करना है, जो वेरिएबल के साथ है वो, अल्फाबेट के साथ जो है वो 4। कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करोगे, 4। तो लिखो पहले, देयरफॉर दोनों साइड लिख दो, 4 इज इक्वल टू 9। मल्टीप्लाई करना है तो जगह छोड़ने बोला है मैं। ठीक है, हाँ चलो मल्टीप्लाई कौन सा नंबर करेंगे, 4 को। तो मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन देनी है। आइडेंटिफाई करते समय मल्टीप्लाई की साइन नहीं होती, लेकिन जब हमें करना है सॉल्व तो मल्टीप्लाई की साइन देनी। मल्टीप्लाई और दोनों साइड में, बोथ साइड, ये ध्यान में रखो। बोथ साइड भूल गए, एक ही साइड में करोगे और दूसरी साइड में छोड़ दोगे तो गलत। दोनों साइड में करना है। बोथ साइड का मतलब दोनों साइड में। ये कैंसिल ही हो गए, 4 1 4। सो इधर कौन बचेगा, सिर्फ वेरिएबल बचेगा, अल्फाबेट बचेगा। और ये 9 4 कितना होता है आपको पता है, कितना होता है, 36। यहां पे आपको क्या लिखना है सेंटेंस, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, दो साइड्स होते हैं, यस लगेगा, बोथ साइड्स बाय 4। ओके, 36 आंसर, 36 आंसर आए। ओके डन। चेक भी कर सकते हो, चेक भी करने का तरीका है हमारे पास। क्वेश्चन लिख दो पहले, P/4 इज इक्वल टू 9 था ना, P की जगह पे अभी वैल्यू आपने निकाली है 36, रखो 36, उसके नीचे 4 है, इज इक्वल टू 9 है। देखो 4 के टेबल में 36 कितनी बार बोलने के बाद आता है, डिवाइड कैसे करते हो पता है ना, 4 का टेबल बोलते हो, 36 कब आता है, 4 9 जा 36, मतलब 9 मिल गए। देखो 9 और 9 दोनों साइड में 9 9 है, इसका मतलब आपका आंसर सही गया। ओके, समझ में आया, रब कर दो। ओके क्लियर है, ठीक। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप गड़बड़ी ये कर सकते हो, साइन की गड़बड़ कर सकते हो, लेकिन आपको साइन के रूल्स इससे पता है पहले। आपने प्लस माइनस, माइनस प्लस क्या होता है आपको पता है ना, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। ओके, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस करते लेकिन कॉमन साइन आती है, और यहाँ पे बिगर नंबर की साइन आती है। ठीक है, बिगर नंबर की साइन आती है, तो यही पे यहाँ पे आपको वही करना है। देखो आपको पहले तो आपको क्या ऑपरेशन करना है पता चल गया होगा, बोथ साइड में कौन सा नंबर क्या करना है पता हो गया। कौन सा नंबर क्या करना है, +10 है, उसको क्या करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्टिंग करना है बोथ साइड में। ठीक है, ये आपको पता चल गया क्योंकि वेरिएबल के पास +10 है। तो यहाँ पे पहले कॉपी करोगे क्वेश्चन, x + 10 जगह छोड़ोगे और नंबर 5 दूर लिखोगे, दूसरी साइड थोड़ी दूर रखोगे, फिर आपको माइनस करना है। देखो माइनस -10 और इस साइड में भी -10। ओके, और यहाँ पे फिर क्या गलती हो सकती है आपसे, फिर आप यहाँ पे 10 और 10 तो कैंसिल हो जाएगा, आपको पता है 10 + 10 -10 कैंसिल, फिर x रह गया, फिर इज इक्वल टू की साइन तो देनी है आपको, इज इक्वल टू की साइन दे दी। ओके हाँ, और फिर दूसरे साइड का जो भी आंसर आएगा वो लिखोगे। तो 5 में से 10 माइनस हो, तो आपको यहाँ पे 5 में से 10, तो आपको लगेगा कि उल्टा करते, 10 में से 5 कैंसिल करके 5 लिखते, वैसे करोगे तो भी चलता है। बट आपको ये एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पे 5 की साइन कौन सी है, कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, प्लस है, और 10 की साइन क्या है, माइनस है। तो प्लस माइनस माइनस करोगे, मैं 10 में से 5 माइनस किया तो भी चलेगा, पर 5 आएगा। बट आपको यहाँ पे रूल्स में मैंने क्या बोला है कि प्लस माइनस जब माइनस करोगे तो आपको कौन से नंबर की साइन देनी है, बिगर नंबर की साइन। तो बिगर नंबर कौन सा है, 10, उसकी साइन कौन सी है, माइनस, इसलिए आपके आंसर को कौन सी साइन होनी चाहिए थी, माइनस। समझ में आया, ये गड़बड़ी मत करो, ठीक है, नहीं तो सिर्फ 5 लिख के रखोगे
और माइनस की साइन नहीं देगी तो भी पूरा आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज लिखनी है। क्या लिखना है? सब्ट्रैक्टिंग, ये भूलना नहीं है सेंटेंस, सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम बोथ साइड्स। ओके, सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम बोथ साइड्स। क्लियर है? आप एक स्ट्रेट लाइन में ही सेंटेंस लिखोगे, मेरे जैसा नीचे नहीं लिखोगे, हाफ ऊपर हाफ नीचे ऐसे नहीं लिखना, मैंने जगह नहीं थी आगे इसलिए नीचे लिख। ओके, ठीक है। इसके बाद मतलब ऐसा अगर आ गया तो भी आपको साइन के रूल से आपको कौन सी साइन देनी है पता। ऐसा नहीं है कि हमेशा कि साइन के रूल्स को यूज नहीं होंगे, होंगे। क्लियर? अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखे, आपका सॉल्व भी हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया? हो गया है, वेरी गुड, हो गया है तो अच्छी बात है। फिर भी हम सॉल्व करते हैं और फिर लास्ट वाला मैं छोड़ दूंगा, लास्ट वाला आप खुद कर लोगे। देख, मुझे बताओ ऑपरेशन क्या करना है, बताओ फास्ट। वेरिएबल के पास देखो -5 है, बोथ साइड में क्या करोगे? प्लस करोगे। क्या करोगे? प्लस करोगे। हाँ, तो फिर यहाँ पे लिखोगे, या दोनों साइड लिखना है पहले, जगह छोड़ो दूसरी साइड लिखने से पहले। हाँ, फिर क्या डिसाइड किया आपने? एडिंग, क्योंकि वेरिएबल के साथ जो नंबर है -5 है इसको ऐड करेंगे, मतलब +5, दूसरे चौक से लिखता हूं, +5, यहां पे भी +5। हाँ, फिर देखो ये कैंसिल हो गया, कौन बचा? सिर्फ m। और यहां पे अभी साइन की बात आएगी, 12 की साइन माइनस है, 5 की साइन प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 5 गया, कितना आएगा? 7। और फिर आएगा ग्रेटर नंबर का साइन, बिग नंबर का साइन, ग्रेटर नंबर 12 है, उसकी साइन कौन सी है? माइनस, तो -7। ओके, सही बात है, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? ऐड किया था ना आपने, एडिंग 5 टू बोथ साइड्स। ओके, तो साइन भी हो गई तो भी हमारे से गलती होनी नहीं चाहिए। ओके, रब कर दूं? लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो भी बता देता हूं, क्योंकि उसमें भी एक साइड में माइनस की साइन है तो गड़बड़ नहीं करनी चाहिए आपको। देखो क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, p + 4 = -1। मुझे बताओ क्या ऑपरेशन करना है, देखो जल्दी फास्ट। p + 4 = -1, -4, बोथ साइड में -4 करेंगे, वेरी गुड। तो देखो पहले कॉपी करो, p + 4 = -1, यहां पे जगह छोड़नी है, ये भूलना मत। हाँ, -4 -4। ओके, ठीक। फिर आप यहाँ पे क्या लिखोगे? कैंसलेशन करोगे, देखो +4 -4 कैंसल, कौन बचा? सिर्फ कौन बचा है? p। ओके, क्या बचा है? सिर्फ p। और फिर इज = यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। यहाँ पे देखो 1 की भी साइन माइनस है, 4 की भी साइन माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो 4 and 1 5 हो जाएंगे। और कॉमन साइन आती है, दोनों की साइन माइनस माइनस, तो वो साइन माइनस ही आएगी, आंसर को साइन क्या आएगी? -5। यहाँ पे आपको लिखना है क्या किया है आपने दोनों साइड में? सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम बोथ साइड्स। ओके, कितने स्टूडेंट को समझ में आया ये पूरा लेसन? क्वेश्चन नंबर 5, राइट द गिवन इंफॉर्मेशन एज द इक्वेशन एंड फाइंड इट्स सॉल्यूशन। मतलब इसको, ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसको हमें इक्वेशन बनाना है, खुद बनाना है इक्वेशन। इससे पहले इक्वेशन बनाया हुआ रहता था और हमें सॉल्व करना था, इस बार इक्वेशन बनाना है हमें, मतलब = के दोनों साइड हमें खुद बनाने, क्वेश्चन को समझ के। क्वेश्चन में जो कंडीशन होगी, कुछ नंबर होंगे क्वेश्चन में, वर्ड प्रॉब्लम में, उनको यूज करके इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनाने के लिए आपको आ गया तो सॉल्व करने तो आपको आता ही है, क्योंकि इससे पहले आपने सॉल्व किया है।
तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। देखो, हरबा ओन सम शिप, हरबा के पास कुछ शिप्स है। शिप मतलब पता है ना, शिप का मतलब क्या है? हाँ? भेड़ भेड़ भेड़, ओके। हरबा ओन सम शिप आफ्टर सेलिंग 34 ऑफ देम इन द मार्केट। देखो, हरबा के पास सम शिप है, मतलब कुछ शिप है, कितने हैं वो पता नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करने बोले। आफ्टर सेलिंग 34 ऑफ देम इन द मार्केट ही स्टिल हैज 176 शिप। उसके बाद उसके पास जो शिप है उसमें से 34 शिप उसने सेल किए, मतलब बेचे। बेचने के बाद उसके पास 176 शिप बचते हैं। कितने शिप? 176। सो हाउ मेनी शिप डिड हरबा हैव फर्स्ट? तो हरबा के पास कितने शिप थे जो 34 सेल करने के बाद भी 176 बच रहे? तो कुछ ना कुछ शिप होंगे, उसमें से उसने 34 बेचे हैं और उसके बाद उसके पास कितने बचते हैं? 176। तो हमें वो निकालना है कि कितने थे फिर पहले इसके बाद शिप। तो जो आपको एक क्वेश्चन को पहले छोड़ो, आपको ये ध्यान में रखना है, क्वेश्चन में एंडिंग में पूछा क्या है, आपको फाइंड आउट क्या करने में? हाउ मेनी शिप डिड हरबा हैव एट फर्स्ट? आपको पता है आंसर? पता है आपको? नहीं पता है। तो जब आपको मैंने बोला है कि आंसर पता नहीं है, नंबर आपको पता नहीं है, तो आपको क्या कंसीडर करना होता है? एक्स वेरिएबल कंसीडर करना होता है। तो यहां पे भी वही करेंगे, हम सेम लिखेंगे कि क्या कंसीडर करना है वो आपको यहां पे पता चलेगा। हाउ मेनी शिप, क्या कंसीडर करोगे आप? शिप कंसीडर करोगे, ओके। तो यहां पे लिखोगे लेट द नंबर, हाँ किसके नंबर? नंबर, शिप मतलब शिप के नंबर, हाँ, शिप, लेट द नंबर ऑफ शिप बी एक्स। समझ में आया? आपने लेट द शिप बी एक्स ऐसे शॉर्ट में लिखा तो भी चलेगा, लेट द नंबर ऑफ शिप बी एक्स, ओके। शिप के लिए हमने एक्स, जो हमें फाइंड आउट करना है कि हरबा के पास कितने शिप थे वो फाइंड आउट, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन की कंडीशन पे जाना। अभी इक्वेशन बनाने की बारी है, अभी इक्वेशन बनाएंगे हम, ओके। चलो, कि अरबा के पास शिप थे, सम शिप थे, उसके लिए हम लोगों ने शिप के लिए क्या पकड़ा है? एक्स। चलो एक्स है, इक्वेशन बनाना स्टार्ट हो गया हमारा। एक्स आफ्टर सेलिंग 34, उस शिप में से 34 शिप सेल किए, बेचे हैं, मतलब हरबा के पास से कम हो गए कि ज्यादा हो गए? हरबा के पास से शिप हरबा ने बेच लिए, तो हरबा के पास से चले गए, मतलब हरबा के पास से कम हो गए, ओके। कम हो गए कि नहीं? हाँ, समझो यहां पे मेरे पास 5 चीजें हैं, उसमें से मैंने 4 चीजें बेच ली, तो मेरे पास अभी कितनी चीजें बचेंगी? 1। मतलब मेरे यहां से कितनी चीजें कम हो गई? 4 चीजें क्या हो गई? कम हो गई। कम हो गई मतलब क्या हो गई? माइनस हो गई। क्या हो गई? माइनस हो गई। तो इसका मतलब अरबा के पास जो शिप थे, जो कि हमें पता नहीं है, एक्स कंसिडर किया है हमने, तो उसमें से 34 उसने सेल कर ली, मतलब उसके पास से माइनस हो गई। खरीदा होता तो आ जाते, प्लस हो जाती, बेचा है मतलब कम हो गए। और उसके बाद कितने, उसके बाद यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि उसके बाद कितने शिप बचते हैं उसके पास? 176। वो इज इक्वल टू के साइड के दूसरी तरफ लिखना है। समझ में आया? क्लियर है? जो बचेगा वो आपको इज इक्वल टू के दूसरी साइड में लिखना, ओके। इसके बाद आपको पता ही है क्या करना है। इसके पास आपको देखते ही पता चल रहा है कि आपको क्या करना है ऑपरेशन। वेरिएबल के पास -34 है, तो वो -34 बोथ साइड में क्या होगा? प्लस होगा। क्या करोगे? प्लस करो, स्टार्ट प्लस करना। एक्स, पहले अब यहाँ पे क्या करते हैं, क्वेश्चन को लिखेंगे, जगह छोड़ेंगे और 176 को दूर लिखेंगे, और फिर यहाँ पे प्लस करेंगे बोथ साइड में 34 को, क्योंकि वेरिएबल के पास जो नंबर होता है वही हमें प्लस करना है। पता है ना? पता है कि नहीं? फिर यहाँ पे लिखोगे एडिंग बोथ साइड बाय 34, बाय 34। फिर मुझे बताओ, कैंसिल करो,
34 कैंसिल हुआ, क्या बचा x, और 176 और 34 प्लस करोगे तो 210 मिलेगा। आप प्लस करो, 6 4 10 1 8 3 11 1 1 2, कितना मिला आंसर 200। समझ में आया? ओके, समझ में आया आपको? लास्ट में आप लिख सकते हो तो 210 शिप डिड हर्बा हैव एट फर्स्ट। लास्ट में आप सेंटेंस ऐसे लिख सकते हो। देखो कितने 210 शिप थे पहले हर्बा के पास, कितने शिप्स थे 210 शिप। अभी आप चेक भी चाहिए तो कर सकते हो कि सच में 210 शिप थे, ये क्वेश्चन को मीनिंग से चलेंगे तो 210 शिप होंगे, और उसने अगर 34 बेचे हैं तो 176 ही बचते हैं क्या, देखते हैं। तो ये हमारा आंसर सही जाएगा, क्वेश्चन के मीनिंग में जाते हैं। 0 में से 10 बोरो करेंगे, पता है आपको बोरो करने का ना, 6 176। देखो समझ में आया? क्लियर? तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना, तो इसके लिए आपको पहले क्या कंसिडर करना पड़ेगा ये याद रखो सिर्फ। फिर इक्वेशन बनाना है, क्वेश्चन के मीनिंग को समझ, क्वेश्चन के मीनिंग को समझ के आपको क्या करना होगा बच्चों, क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन बनाना होगा। समझ में आया? कितने स्टूडेंट को ये समझ में आया क्वेश्चन? डन। वर्ड प्रॉब्लम समझना इंपॉर्टेंट है।